जामिल के जरिए तुम्हें मिलने वाला है। ज़रियाब की आंखों में गुस्सा और करवाहट तैर गई। वह तंजिया मुस्कुराते हुए बोली, तो आप क्या चाहती है दादी? मैं जामिल को छोड़कर आपके उस अबू बकर से शादी कर लूं? दादी ने बिना झिझके कहा, हाँ, अगर मेरे बस में होता तो मैं तेरी शादी उसी अबू बकर से करवाती। कम से कम वो सच्चा और बाउसूल इंसान तो है। बस कर दें दादी। हो क्या गया है आपको? ज़रियाब जोर से चिल्ला उठी, आप तो उस अबू बकर की फैन ही हो गई हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो जामिल में नहीं है? जामिल उससे लाख दर्जे बेहतर है और आप मेरे जामिल का मुकाबला उस अबू बकर से कर रही हैं, जो आपसे मिलने यहाँ अपनी वो 30 साल पुरानी खटारा गाड़ी में आया था, जिसे हमारे घर के ड्राइवर भी चलाना पसंद न करें। दादी बड़ी मायूसी से उठीं और ज़रियाब की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुमने अबू बकर को सिर्फ दौलत के तराजू में तोला है ज़रियाब, लेकिन जब जामिल तुम्हें धोखा देगा और तुम्हारा दिल तोड़ेगा, तब तुम्हें मेरी एक एक बात याद आएगी और उस दिन पछतावे के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। दादी की बातें सुनकर ज़रियाब गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली गई। रात के सन्नाटे में वह अकेली खड़ी थी और दादी के शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। तभी अचानक कमरे का भारी दरवाजा धीरे से खुला और एक साया अंदर दाखिल हुआ। ज़रियाब हड़बड़ाकर पीछे हटी और खौफ व गुस्से से भरी आवाज में बोली, अबू बकर, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? ये बार बार मेरे पीछे क्यों आते हो तुम? अंधेरे से बाहर निकलते हुए अबू बकर ने अपनी